ये आरक्षण के विरोध में, दूसरी तरफ ये जो अन्नी पढ़नी करनी सेना है, दूसरी तरफ ये आरक्षण मांग रहे हैं कई अदर स्टेटों में, और यहाँ कहते हैं आरक्षण रहना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है वो पर्दे के पीछे से इतने बड़ा वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी माइनॉरिटी के खिलाफ एक खेल खेल रही है। जो साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे अन्नी करनी सेना के लोग हो, वो कान खोल कर सुन ले। ये जो बहुजन वर्ग है, देखिए क्या उद्देश्य है? हमारे ओबीसी के आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी के हम वंशज हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित, ओबीसी और आदिवासियों के साथ एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र कर आरक्षण के विरोध में काम कर रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो विरोध वाले लोग हैं उनको दिन में तारे दिखा देंगे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग और उनके साथ पूरा ओबीसी समाज, क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, ये ओबीसी समाज के साथ सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन ये करते हैं और सबसे ज्यादा वोट भी उनकी प्राप्त करते हैं। मैं ओबीसी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं ओबीसी समाज का असली सपूत हूं। अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। केवल आप हमारा साथ दें, आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आरक्षण के विरोध में, दूसरी तरफ ये जो अन्नी पढ़नी करनी सेना है, दूसरी तरफ ये आरक्षण मांग रहे हैं कई अदर स्टेटों में, और यहाँ कहते हैं आरक्षण रहना नहीं चाहिए। अभी बीजेपी ने जो उनकी 18 मांगी है, तो क्या बनता है? जो भारतीय जनता पार्टी है वो पर्दे के पीछे से इतने बड़ा वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी माइनॉरिटी के खिलाफ एक खेल खेल रही है। ये जो मांगे ये सब प्रायोजित है, ये पहले से इनका प्रोग्राम प्रायोजित था। आंदोलन भी इन्होंने करवाया और खत्म भी इन्होंने कराया। और जो उसमें मांगे हैं, यदि उन मांगों पर आप चर्चा करें, संविधान की मूल भावना में आरक्षण, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में की, ताकि जो लोग शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप जो इतने बड़ा वर्ग जो 85% इस देश में रहते हैं उन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस किसी भी कीमत पर ये कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ओबीसी समाज जाग गया तो इनका तख्ता पलट कर देगा, और उसी के उपलक्ष्य में हम 12 तारीख को, फरवरी को, हम भोपाल के अंदर पूरे प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और साथ में गुर्जर समाज, क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों में उसमें उनके इतिहास को चुराने के लिए 2 मांग उसमें रखी है, वो गुर्जर इतिहास से संबंधित रखी है। ये अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं उसमें। अगर हमारा राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो इसमें फिर और समाजों का भी प्रतिनिधित्व होने चाहिए, गुर्जर समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ओबीसी समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसे इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे अन्नी करनी सेना के लोग हो, वो कान खोल कर सुन ले। ये जो बहुजन वर्ग है और ये जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जब तक है तब तक किसी भी तरह ना तो इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त की जाएगी, ना आरक्षण को खत्म होने दिया जाएगा। अधिकारों की जो आपकी जो लड़ाई है जो आरक्षण को लेकर, इसमें आप आया समाज पार्टी के साथ आप योगदान देने के लिए आप उपस्थित हुए, तो इसमें क्या कोई राजनीतिक रूप से उनको सपोर्ट देने के लिए आप आए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश का प्रभारी भी हूँ, और क्योंकि गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत दायित्व बनता है, यदि मेरे समाज के हक और अधिकार और यदि महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और मैं और मेरी पार्टी सड़कों पर उतर के और इनका 2023 में इनका तख्ता पलट करने का काम। एक न्याय यात्रा जो आप निकालने की आपकी पार्टी बात कर रही है, कहाँ से ये निकाली जा रही है और ये कब तक? सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जनता बार बार वोट देती है और वोट देके अपने पसंद का लोगों को चुनना चाहती है, लेकिन ये लोकतंत्र को खत्म करके धनतंत्र शुरू करके खरीद के जनता की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। जनता चाहती है वोट इन लोगों को बनाया जाए, ये संघर्षशील लोगों को बनाया जाए, लेकिन ये क्या करते हैं, इसने धनतंत्र से पैसे से खरीद के सरकार बदल देते हैं। इस बार जनता इनको जवाब देगी, और ये 12 तारीख की ऐतिहासिक रैली इनके ताबूत में आखिरी कील होगी भारतीय जनता पार्टी के में। ये संविधान विरोधी लोग किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये इतिहास चुराने वाले लोग किसी भी तरह माफ नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े संगठन के हों, चाहे वो कितने बड़े पदाधिकारी हों। किन किन मांगों के लिए भोपाल में जी आपकी जो आए दिन SC/SC एक्ट पर ये लोग उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं,
आए दिन बहनों पर घटना हो रही है। ओबीसी का आरक्षण ये खत्म करना चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। ओबीसी की आज तक जातिगत जनगणना इन्होंने नहीं कराई। जब बिहार के अंदर ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना हो सकती है तो मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी आबादी है उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? जिस दिन ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोगों की संख्या यहाँ है, प्रतिनिधित्व के आधार पर, संख्या के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इनको हक अधिकार देने पड़ेंगे। और ये जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं ये इस सत्ता पे नहीं रह पाएंगे। माननीय प्रभारी जी, आपके लगातार कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा केस दर्ज किए जाते हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। इस तरह से आप आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन को थोड़ा प्रभावी भी कम किया जाएगा, तो क्या करेंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जन्म आंदोलनों से हुआ, संघर्ष से हुआ है। हमारे नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष तो जेल में बिताए हैं। वो बहुजन समाज के लिए, उनके हकों के लिए, उनके पे जुल्म जाति के खिलाफ। जब यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे दिन एयरपोर्ट पर रखा गया। आज करणी सेना के उनका प्रोग्राम प्रायोजित कराया जा रहा है इन पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब ओबीसी का कोई प्रोग्राम होता है तो कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। संविधान में सबको अधिकार है, आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो सरकार इस संवैधानिक अधिकार को कुचलना चाहती है उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, आजाद पार्टी अब सक्रिय हो गई है और मैदान में मतलब एक जुझारू रूप से काम कर रही है। आजाद पार्टी अब सक्रिय विधानसभा के कुछ समीकरण के यहीं से शुरू है क्या? आजाद समाज पार्टी अभी सक्रिय नहीं हुई। यदि पिछले 7 सालों में, 5 सालों में सामाजिक संगठन भीम आर्मी के द्वारा और पिछले 2 साल में जब से आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ, जहां कहीं भी घटना होती है पुलिस की जिप्सी से पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ग्वालियर अंचल की बात करें तो आप जो कार्यकर्ता वो सक्रिय देखे जा रहे हैं, वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा जो 1 जनवरी से हमारी स्टार्ट हुई थी, आज उसका 10वां दिन है और ये पूरे 1 महीने मध्य प्रदेश के हर जिला स्तर में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा पे, संभाग पे और फिर राजधानी में आयोजन किए जा रहे हैं। और जो सरकार की नाकामी है, जो सरकार का फेलियर है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो अधिकारों में हो, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो, सबको जनता के बीच ले जाया जाएगा। माननीय प्रभारी जी, जिस तरह से आप सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या सामाजिक यात्रा निकालकर आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बाद में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन कर लेंगे क्या आप चुनाव में? देखिए, ये जो आप कह रहे शक्ति प्रदर्शन, माननीय काशीराम साहब ने ये कहा था कि जब आपका सदन में बहुमत ना हो तो सड़कों पर बहुमत होना चाहिए। यदि संसद है या सदन बात ना सुने, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, तो सड़कें वीरान नहीं होनी चाहिए। और वहां पर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम अपनी आवाज उठाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए मध्य प्रदेश का SC ST के साथ ओबीसी समाज जाग चुका है। और ओबीसी समाज आप 12 तारीख में आप देखना मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में कैसा जो सैलाब आएगा। अच्छा, अन्य पदाधिकारी भी कुछ कहना चाहेंगे? आजाद पार्टी के ओबीसी के नेता मतलब आपके साथ आए हुए हैं और योगदान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का तत्वाधान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है